अब ये ट्रेड टैक्स कौन वसूलेगा आपके हिसाब से, क्या कौन देगा? मतलब ट्रेड टैक्स जो होता है, ट्रेड सर्टिफिकेट एक लेना रहता है डीलर को फ्रॉम द आरटीओ। जिस भी गाड़ी का उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, उस ट्रेड सर्टिफिकेट के बेसिस पे वो जब गाड़ियां रजिस्टर नहीं होती हैं, उसमें कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं कि कब उसकी जरूरत है। जैसे शोरूम, गोडाउन से शोरूम लाने के लिए, या गाड़ियों के ट्रायल के लिए जब गाड़ियां शोरूम के बाहर जाती हैं, उसके लिए उनको ट्रेड सर्टिफिकेट एक लेना रहता है। मतलब हाँ, और इनका ये एलिगेशन है कि नहीं, ये लिखिए कौन लेगा? ये डीलर लेते हैं। मतलब दिखाइए तो कौन सा। सेक्शन 4 है मेलॉर्ड उसका। तो ये आप इससे ये वसूलोगे किससे आप? मतलब इट विल बी पार्ट ऑफ द सेल इनवॉइस विच इज रेज्ड बाय द पिटिशनर मेलॉर्ड। उसमें और भी कई चीजें होती हैं, उसका जो आप देखेंगे। सेक्शन 4 में है सर, हाँ। टैक्स पेएबल बाय डीलर और मैन्युफैक्चरर, हाँ। टैक्स एट द एनुअल रेट specified in the third schedule in हाँ। lieu of the rates specified in the first schedule हाँ। shall be paid by a manufacturer of or a dealer in motor vehicles in respect of the motor vehicle in the possession in the course of his business as such manufacturer or dealer under the authorization of a trade certificate granted under the सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989। अब 1989 वो सेंट्रल मोटर व्हीकल उसमें एक शेड्यूल दिया हुआ है। मतलब जैसे 1250 रुपए है, वो एक बार लेके उसको देना रहता है। उसमें आप गाड़ियां, जितनी गाड़ियों का रहता है ट्रेड सर्टिफिकेट, तो एक बार ट्रेड सर्टिफिकेट लेने पर कितनी गाड़ियों को आप? वो उसमें एज पर शेड्यूल हो, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है। मतलब तो एक ही जन से लेना है? आरटीओ से लेना रहता है। नहीं नहीं, नहीं, तो आरटीओ नहीं देते, वो ट्रेड सर्टिफिकेट वो कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। नहीं, हमको ये बताइए कि ये जो ट्रेड टैक्स है, एक बार अगर आपने ले लिया, यस मेलॉर्ड, तो वो कितने दिन तक वैलिडिटी पीरियड रहती है? वो मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा मेलॉर्ड। बस वही तो केस है। अगर मान लीजिए वैलिड है, तो क्या आप हर व्यक्ति से ले सकते हो? क्या यही केस है क्या? इनका ऐसा एलिगेशन है कि ट्रेड टैक्स और ट्रेड फीस जो मुझे देनी थी, हाँ, वो मैंने इनसे रिकवर इनसे लिया, और तो हर उसके बार लिए- हाँ, इसलिए। और क्या आपको और ये एक बार ट्रेड टैक्स आपने ले लिया, तो क्या हमेशा इसको क्लेम करना पड़ेगा कि हमेशा अपने? ट्रेड जो ये लेते हैं सर, ट्रेड हर बार नहीं ले सकते। नहीं ले सकते हाँ। मेलॉर्ड, एक और बार लेना है। मेरे से जो लोगे आप सर, हाँ। वो एज पर शेड्यूल जो सेल सर्टिफिकेट आप दे दिया, हाँ। मैंने गाड़ी ले लिया, हाँ। अब मैं उसमें सिर्फ आरटीओ ऑफिस में जा करके उसका लाइफ टाइम टैक्स ही पटाऊंगा। ट्रेड वाला जो चैप्टर है थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा हाँ। सर, पर वो वैसे नहीं ले सकते ग्राहक से, ग्राहक से? जहां तक मेरे को जानकारी है सर। देखिए, बताइए हमको भी, बताइए वाजपेयी जी। वो कल 89, रख लीजिए सर इसको। हाँ 89 कल और रख लीजिए, मैं अच्छे से बता दूंगा हाँ, इसको। दोनों समझाइए हमको। हाँ, आप बताइए, आप ठीक समझ में आ रही है। अब ट्रेड टैक्स ये हो गया। अब ट्रेड टैक्स, आपने इनका ये क्या कहना है कि वाहन के विक्रय के एवज में आप इससे कितना वसूल है किया ट्रेड टैक्स, मिस्टर सिंघल? इन्होंने कंप्लेन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है मेलॉर्ड। हाँ। पैरा 3 में पढ़ेंगे, यस, आई वाज रीडिंग पैरा 3 ओनली। यह कि यहाँ पर उल्लेखनीय है कि किसी भी शोरूम या डीलर द्वारा वाहन विक्रय किए जाने पर ट्रेड टैक्स और ट्रेड फीस की वसूली ग्राहक से नहीं की जा सकती, बल्कि ट्रेड टैक्स और ट्रेड फीस की अदायगी वाहन परिवहन नियमों के अनुसार तत्काल डीलर द्वारा परिवहन कार्यालय में जमा किया जाना होता है। परिवादी क्रमांक 1 के मित्र एवं घनिष्ठ परिचित परिवादी क्रमांक 2 द्वारा प्रस्तावित आरोपी की तेलीबांधा शोरूम से एक एक्टिवा 5G वाहन क्रमांक सो क्रय किया गया था। उक्त वाहन के संबंध में प्रस्तावित आरोपी द्वारा परिवाद में अधो वर्णित अनुसार न केवल अवैधानिक रूप से धोखाधड़ी कर सदोष लाभ प्राप्त अर्जित करते हुए ट्रेड टैक्स और ट्रेड फीस लेकर सदोष हानि कारित की गई, बल्कि वाहन के विक्रय के एवज में धोखाधड़ी व आपराधिक दुर्विनियोग करते हुए अधिक राशि की वसूली भी की गई है। सो दिस इज द एलिगेशन मेलॉर्ड। एंड टेल मी मिस्टर, हाउ इट विल बी फॉल विद इन दी एम्बिट ऑफ 420? कैसे होगा? मतलब ट्रेड टैक्स, ट्रेड फीस आपको पे की जानी चाहिए थी, उसको आप मेरे से रिकवर कर रहे हैं, मेरे से ले तो रहे हैं। ये 420 में कैसे आएगा? मतलब मिस अप्रोप्रिएशन, कैसे मिस अप्रोप्रिएशन कैसे होगा? आप ये तो बताओ सर। जो नहीं, आप गाड़ी मत खरीदो। जो फीस, सुनिए ना, मतलब आप गाड़ी मत खरीदीजिए। मतलब गाड़ी नहीं खरीदना है, मत खरीदो आप। गाड़ी 420 के लिए 420 का केस में कैसे लगेगा ये तो बताओ। गाड़ी खरीदने के बाद मुझे मालूम चला। नहीं, गाड़ी खरीद तो आप मत खरीदो गाड़ी। गाड़ी खरीदने के बाद नहीं मुझे मालूम मिस्टर, चला। आप ये बताइए 420 में कैसे आएगा? 420 के इंग्रेडिएंट्स को कानून तक तो ठीक बात है कि आप इसे रिकवरी के लिए 420 में क्यों आएगा? क्रिमिनल केस में कैसे आएगा ये बताता हूँ। इंड्यूस अगर हमने
किसी टैक्स लॉ का वायलेशन किया है, टैक्स लॉ का अगर वायलेशन किया है तो 420 का केस में कैसे आएगा? वायलेशन ही नहीं और किया, आपकी लोकल स्टैंडिंग कैसे है? वायलेशन ही नहीं किया माइलॉर्ड। आपने उस वायलेशन करने के साथ साथ वो पर्टिकुलर फीस जो आप पे लेवी थी, उस फीस को आपने मुझसे रिकवर किया। अब लोकल स्टैंडाई की बात उठती सर, लोकल स्टैंडाई के लिए AR अंतुले का जजमेंट है। क्या? AR अंतुले के जजमेंट में माइलॉर्ड क्या है? बताइए। AR अंतुले 86 सुप्रीम कोर्ट। माइलॉर्ड दैट इज पेज 6 पैरा 5 माइलॉर्ड, हाँ पेज 6 पैरा 5, हाँ पेज 7 माइलॉर्ड, पेज 7 ऊपर से चौथा लाइन, लोकस स्टैंडाई ऑफ द माइलॉर्ड, मैं रीड दैट माइलॉर्ड। यस Locus standi of the complainant is a concept foreign to criminal jurisprudence, save and except that where the statute creating an offence provides the eligibility of the complainant by necessary implication, the general principles gets excluded by such statutory provision. अच्छा, अब हमको ये बताइए, कराधान अधिनियम में अगर रिकवरी हम नहीं करते हैं तो उसमें यदि पेमेंट इनसे आपसे मांग रहे हैं तो उसमें कौन से वायलेशन है बताइए? तो कराधान 91 का और 89 का जो भी एक्ट है उसको बताइए, क्योंकि आपका ये केस 420 में क्या भाई ज्यादा फीस वसूली करना और ये कैसे आएगा ये बताइए हमको। ज्यादा फीस वसूली नहीं करना मतलब, फीस तो जो आप पे लेवी थी, हाँ। आपको पे करना था फीस गवर्नमेंट को, हाँ। आप उस गवर्नमेंट को पे करने के बजाय आप उस फीस की वसूली मेरे से कर रहे हैं, तो इलीगल इंड्यूसमेंट कर रहे हैं। कैसे? प्रॉपर्टी वर्क इंड्यूसमेंट इन द सेंस माइलॉर्ड कि कैसे आएगा? आपका कोई जजमेंट है इस पॉइंट में आपका? आपका लेवी नो, आपको जो आर्गुमेंट कर रहे हैं उसके सपोर्ट में कोई लॉ है? बताइए जजमेंट। मैं ले आऊंगा अरे भाई बिना जजमेंट के मत बहस करिए करो आप लोग। यू आर मेकिंग सबमिशन इन द हाई कोर्ट। माइलॉर्ड केवल अल्लाह अल्लाह करने से नहीं होता, लॉ बताइए करे माइलॉर्ड ये कैसे होगा? आई डोंट थिंक इट विल फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ 420. It may be a violation of the act also. Yes, my lord. But doesn't mean fall within the ambit of 420. माइलॉर्ड Show me the law. in माइलॉर्ड I will माइलॉर्ड on the next hearing माइलॉर्ड I will definitely come with क्योंकि 420 में आपकी बात सही भी हो सकती है लेकिन 420 में नहीं आएगा। माइलॉर्ड। भाई आपको पेमेंट के लिए उसने अपना पेमेंट करना था, सरकार आती, सरकार बोलती कि आप कंज्यूमर से क्यों वसूल रहे हो? लोकस स्टैंडाई के लिए इसलिए जज नहीं वो नहीं, ये आपको नहीं जानना है, कुछ नहीं है। माइलॉर्ड। आप ये बताओ, सरकार के पास सरकार का पैसा पहुंच। अच्छा ये बताइए मिस्टर Yes, कि एक बार आपको टैक्स का वो मिल गया, लाइसेंस मिल गया, जो भी होता है, तो क्या वो फॉर एवर रहता है? व्हाट इज नहीं, उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है माइलॉर्ड। तो हर गाड़ी में आप वसूलते हो क्या? हर गाड़ी में वसूल रहे माइलॉर्ड, गाड़ी हर गाड़ी से हर वसूल- गाड़ी में- हर हर गाड़ी गाड़ी से से- जो माइलॉर्ड नहीं। सर्टिफिकेट जो लेते हैं हाँ। वो स्लॉट में होता है 7 और मोर देन 7 व्हीकल्स माइलॉर्ड। जैसे 7 गाड़ियों का एक बार रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे मेरी मान लीजिए 100 की कैपेसिटी है, हाँ सेलिंग कैपेसिटी, हाँ। तो मैं उसके हिसाब से डिवाइडेड बाय 7 करके उतना ट्रेड सर्टिफिकेट तो ट्रेड सर्टिफिकेट आप लोगे तो ये तो आप उतनी गाड़ियां मैं उस टाइम पे बेच सेल सकते कर हो, सकता हूँ। यस है ना? माइलॉर्ड, बेचने का आपको लाइसेंस है वो। यस माइलॉर्ड, ठीक है, अब बेच आप रहे हो यस माइलॉर्ड। तो में आप कंज्यूमर से क्यों लोगे? बट इट इज इंक्लूडेड इन द टैक्स इनवॉइस इटसेल्फ माइलॉर्ड। तो टैक्स इनवॉइस में जो कैसे इंक्लूड? टैक्स इनवॉइस में कौन सा टैक्स लगेगा? ये ट्रेड टैक्स कैसे आ सकता है? क्या जो चीज आप ही लोग बोलते हो चार्जिंग सेक्शन की आप बात करते हो, सेक्शन 4 है मतलब। हाँ, और चार्जिंग सेक्शन में अगर ये नहीं है कि इसको चार्ज कंज्यूमर से लेना है तो आप क्यों वसूलोगे? My respectful submission, my lord. Even if I have wrongly charged with not any malified intention, my lord, he never approached us कि you have charged excess amount. Straight That away is- he went and filed police complaint. That is मिस्टर Straight away he went and filed a police complaint. my lord. हम आपको यही तो समझना चाह रहे हैं कि अगर ये 420 में क्यों आएगा, अगर 420 में किस प्रावधान में क्यों आएगा ये if बताएंगे he आप। has a grievance, my lord, that excess charge amount has been charged from him. We are ready to refund that amount, my lord. that is being charged from each and every consumer. आप हर किसी का ठेका नहीं लेकर रखे हुए। हर किसी का ठेका नहीं आप लगा। पब्लिक इन्होंने गाड़ी खरीदी नहीं है, my lord. हाँ,
आप तो पहले हमको तो 420 में कैसे आएगा हमको बता दीजिए, हम समझ जाएंगे, फिर तो आप इनकी पिटीशन को ऐसा नहीं तो डिसमिस कर देंगे। आप 420 में ला लो, कैसे सभी करके आप 420 में लाइए। मतलब जो टैक्स आपको पे करना था वो आप कंटिन्यू। आप किसके लिए जिम्मेदार हो, आप कौन हो? भाई मैं इंडिपेंडेंट व्यक्ति हूँ। हाँ तो आप 420 में कैसे आएगा ये बता दीजिए ना कानून। शो मी दी लॉ फर्स्ट, मतलब- एनी जजमेंट, मतलब- डोंट आर्गू विदाउट, अदरवाइज मैं लिख दूंगा। I will come with ऑल the राइट, judgment, sir. लिखो भाई, हम लिखा रहे हैं। I will come with the